of hospitals. So he is here today for a major surgery. I'd like to request sir to please come onto the stage and present his views on today's session. Please, sir. नमस्कार सभी बच्चों को और फैकल्टीज। तो आई केम फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब थोड़ा सा ही टाइम मिला। आज एक बड़ी सर्जरी होने जा रही है इस संस्थान में, और 3-4 सहयोग, एक बड़े ज्ञाता हमारे बीच में बैठे हुए, और नए बच्चे जो इस विधि को और इस संस्कार को आगे लेके जाएंगे। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? तो देखिए, जो मैं तो एक पिछले 40 साल से कैंसर सर्जरी में हूँ। मेरी ट्रेनिंग बहुत जगह हुई, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड में और टाटा मेमोरियल में। और आपके इन सफेद कोट को देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आते कि जब हम लोग 1974-75 में मणिपाल में पढ़ने गए थे, तो उस जमाने में डॉक्टर तोमर, उस जमाने में मणिपाल जैसे इंस्टीट्यूट ने पहली बार आयुर्वेदिक साइंस को हमारे करिकुलम में रखा था। जो फिस्टुला इन एनो एक तकलीफ होती है, लैट्रिन के रास्ते में मवाद निकलता रहता है, तो उसको क्षार सूत्र से ठीक करने का मेडिकामेंट का आज भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तालियां बजाइए आप। आपका साइंस और मेरा साइंस अलग नहीं, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला ना। अब ये समय आ गया है इस न्यू जनरेशन में जहां की जो एक माला होती है, तो माला में एक कड़ी दूसरी कड़ी से तभी ना चेन बनती है। सब लोग चेन पहनते हो ना, लड़कियां लोग, लड़के भी आजकल बड़ी बड़ी मोटी चेन पहनते हैं। मतलब मैं कई बार जैसे क्रिकेटर्स को देखते हैं, वो क्या नाम है उसका, ब्रावो, और वो जब जितने भी वो वेस्ट इंडीज वाले हैं, तो वो सोने की बड़ी मोटी चेन पहनते हैं। मतलब शरीर के वजन के हिसाब से पहनते हैं आजकल। पता नहीं लड़कियों के बारे में तो मुझे नहीं पता, आजकल पतली पहनते हो तुम लोग, क्यों? एकदम पतली, कोई भी छीन के ले जाए तो दूसरी मांग सकते कि पापा वो छीन के ले गया, आज मार्केट में स्कूटी पे था, वो आया उसने छीन। ऐसे बहुत चलता है इधर। और साहब संगम से आए हैं, प्रयाग से, प्रयाग के बगल में ही मैं रहता हूँ। तो सब चीजों का अद्भुत संगम, एक ऐसे मनीषी, एक अच्छे टीचर जिनके बारे में मेरे को बताते हुए आ रहे थे, तो मैंने बोला कि आपका इंट्रोडक्शन मैं कैसे करूं समराइज, कि इतने अ, वेदों के, इतने संस्कृत के, इतने श्लोकों के, इतने अच्छे ज्ञाता, और अपने साइंस के तो एक्सपर्ट हैं ही है। तो बड़ी अच्छी तरह से उस चेन की बात है। तो चेन जो हमारी पुराने, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, भृगु संहिता से लेकर, हमारी प्लास्टिक सर्जरी से लेकर, सुश्रुत से लेकर, उस समय पे वो इक्विपमेंट्स डिजाइन किए गए थे इस कंट्री में, जिससे कि हम ईसोफेगस के और स्टमक के ऑपरेशन आज से हजारों साल पहले करते थे। हजारों साल पहले लीच का उपयोग ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए किया जाता था। लीच होती है ना, जोंक, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज दैट कि इस तरह के जब इंस्टीट्यूट बनते हैं, ये तपोभूमि पे बना हुआ इंस्टीट्यूट है। तो आप लोग पहले साल के
स्टूडेंट्स हैं या दूसरे साल के? फर्स्ट ईयर? ओ, तो बहुत अच्छा संगम चल रहा है। प्रयाग में संगम है ना? कौन सी 3 नदियां हैं? सरस्वती दिखती है क्या? कहां से आती है? मेरे साथ प्रॉब्लम ये, मैं बहुत बड़ा क्विज मास्टर, बहुत पढ़ा हूं, पढ़ता ही रहता हूं। अभी मैं सुबह आया हूं 4 बजे, ट्रेन लेट हो गई थी, और 4 बजे आके फिर 9 बजे सर्जरी करनी। तो ये लोग सब लोग सोचे कि अब डॉक्टर साहब सोएंगे आराम से। 65 साल के तो ऐसे ही थक गए। हम थकते भी नहीं, क्योंकि हमारा ध्येय एक है, हम सब लोगों का ध्येय एक है कि हम, जो हमारे यहाँ तकलीफ से आता है मरीज, उसको हम कैसे अपन उसको थोड़ा सा राहत दें, उसको उसकी तकलीफ कम कर सके। तो अभी जिस पेशेंट के कैंसर की सर्जरी मैं करने जा रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसके साथ मैं बैठा था। मैं हमेशा, हमारे 10-10, 12-12 हेड एंड नेक कैंसर, बहुत बहुत बड़ी जटिल सर्जरियां होती है, इधर से उखाड़ा उधर लगाया, तो मरीज जो है उसको समझाना पड़ता है कि भाई आज तेरी सर्जरी कर रहे हैं, तो उसके साथ बैठना पड़ता है 2-4 मिनट, उसके साथ कम्युनिकेशन। जैसे आज आपके साथ मेरे को मौका मिला, तो मैंने बोला डॉक्टर साहब को कि मुझे ले चलिए। तो मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी तारीफ बहुत ज्यादा कर दी थी उन्होंने, तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी वाला, इतना बड़ा स्टेचर का कोई आदमी है, तो उसके दर्शन कर लेना चाहिए। आपका लक है आज, सच, जो ऐसे प्रोफेसर्स, टीचर्स, जिनका इंटरेस्ट, देखिए दूर से आना पड़ता है, तो आप ये चीज समझ लीजिए। जैसे हम भी बहुत दूर से आए, तो जो हम बात बोलेंगे वो जीवन का सार है। 65 साल में हमने जो निचोड़ पाया है जीवन का, 40 साल हो गए मुझे, 42 ईयर्स हो गए हेल्थ केयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आपके साथ शेयर करें। तो जिस कड़ी की बात मैं कर रहा था, उस चेन में आयुर्वेदिक साइंस, एलोपैथिक साइंस, योग, योगिक साइंसेस और यूनानी साइंस, सब तरह के आयुष के जितने भी अंग, और उसके साथ साथ आपकी मानवता का साइंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं ना? आपके साइंस में कहाँ हम छूट गए, कहाँ हमने प्रगति कर ली, तो ऐसे प्रोफेसर्स एंड टीचर्स की वजह से अब इस देश ने इस साइंस को आयुष में रख दिया कि भाई सब, अब सब एक साथ काम करेंगे। आपकी कड़ी मेरी कड़ी से जुड़ेगी, तो मैं फिशुला इन इन्हें को पूरा ठीक कर सकता हूं। समझ रहे हैं? 4 सूत्र से ही ठीक होता है ना फिशुला? 4 सूत्र का नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना होगा, लेकिन अभी आपको पढ़ाएंगे टीचर्स। डॉक्टर साहब कहाँ गए वो? हाँ डॉक्टर साहब है ना, ये तो, ये भी बहुत ऊंची चीज है। मतलब इनको ऐसा मत मान लेना, मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं आदमी को पहचानता हूँ, बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ। लाखों करोड़ों लोगों को ट्रीट करने के बाद मेरे बेल्ट के नीचे 3,80,000 सर्जरी कर चुका हूँ अपने इस कैरियर। संसार का सबसे बड़ा ट्यूमर, 66 kg ट्यूमर मैंने निकाला है। आपको मैं दिखाऊंगा, इस बार एक सेशन लूंगा मैं, अभी 2-3 दिन हो। अरे दिखा दिया क्या? तो आज फिर से एक और नई चीज दिखाएंगे। आज एक नया अद्भुत संयोग है। तोमर साहब हैं, बच्चे हैं प्यारे, टीचर्स हैं, और उसके साथ साथ इस संस्था में पहली बार कैंसर की बड़ी सर्जरी हुई। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उस चीज को देखें, उसमें एगनी को समझें, उसमें जो पीड़ा है मरीज की उसको समझें। जो व्यावहारिक साइंस है ना, वो इम्पोर्टेंट। बाकी तो सब पढ़ ही लेते हैं आजकल, तो गूगल शूगल कर लेते हो कि नहीं है? तो गूगल में आयुर्वेदिक का अच्छा कवरेज है कि नहीं? नहीं है। तो अब अपन को गूगल के एक चैप्टर में आयुर्वेदिक, मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं आपको सब ये चीजें बता रहा हूं, कि सिर्फ ऑर्डिनरी डॉक्टर बनना ही नहीं, कभी भी अलग अद्भुत बनो। तो कभी आपने ब्लाइंड बच्चों के लिए किताब लिखने की कोशिश करी है?
अरे बताओ ना, इंस्टाग्राम के सब इंस्टाग्राम वाले हैं, ला 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 ला। अरे मेरे को समझ में ही नहीं आता ये ला 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 क्यों करते हैं। लिखो फिर, उनके लिए लिखो जो डिसेबल्ड, उनके लिए कुछ काम करो। उनको बताओ ना आयुर्वेदिक साइंस क्या होता है, वो बेचारे ऐसे पढ़ते हैं। मैंने ब्रेल सीखी उनके लिए। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें, नए एक्सपेरिमेंट करना सीखो। अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का नाम रोशन तब होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे थोड़ा ना खड़े हैं हम यहाँ। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सीखना पड़ेगा। ऐसे टीचर जब आते तो ध्यान से सुनो। व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट को, इंस्टा को और मेटा को और एआई को थोड़ा सा पीछे छोड़ के, और रात को नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, क्योंकि सुबह तक चलता रहता है उसका खून किसने किया था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पता नहीं कैसे कैसे सीरियल बनाए जीवन में। वो 25 साल निकल गए लोगों के। मतलब जो नई बहू आई थी, वो सासू मां बनते बनते हम बूढ़े हो गए, और कुछ नहीं मिला उसके बाद। क्या आपको कुछ फायदा हुआ क्या नीट के एग्जाम में? क्योंकि सास भी कभी बहू के देखने से फायदा हुआ? तो वही तो पूछ रहे हैं हम तुमसे। उससे तो नुकसान हुआ होगा ना। तो देखो, जब ये 5 साल, 4 साल, 5 साल जो भी रहते हैं आपके जीवन के, बड़े इंपॉर्टेंट। पढ़िए, खूब पढ़िए। और जब ऐसे विद्वान लोग आते हैं तो उनका फायदा उठाइए, उनसे सीखिए। जीवन के कुछ नियम सरल है। मेरी सर्जरी का टाइम हो रहा है, एनेस्थेटिस्ट आ गए हैं, और आप सब लोगों का मैं, मतलब आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज इस नव अंकुरित बीज में जो पानी इस इंस्टीट्यूट से डलेगा, जो टीचर से डलेगा, जो आपकी माता पिता आपकी, अच्छा बेटा जाके पढ़ना, यही बोलते हैं ना मम्मी पापा भाई, अरे तेरा तो क्या, तू तो लकी है यार, तो डॉक्टर बन रही है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उस लक को बैड लक में मत कन्वर्ट कर। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। एट द एज ऑफ 65 आई स्टिल फील लाइक डूइंग समथिंग। At the age of 65, I want to do something for blind, something for underprivileged. जो पन्नी गोबर कचरा जमा करते हैं, आज वो मेरे साथ मेरे कैंसर की सर्जरी में असिस्ट कराते हैं बच्चे लोग। आपको मजाक नहीं, आप आके देखिए, 7,800 बच्चे हैं। समाज के लिए देना पड़ेगा, तब समाज रिकॉग्नाइज। क्यों महात्मा गांधी को, क्यों मोदी जी को, क्यों योगी जी को लोग बाग बोलते हैं कि यार ही इज ए पोस्टर बॉय? वाई ही इज ए पोस्टर बॉय? बिकॉज 22 घंटे काम करना पड़ता, मजाक नहीं है कुछ। तो आपको समाज के लिए देना है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। फ्रॉम गॉड वी रिसीव, फ्रॉम प्रारब्ध के रूप में आपको रिसीव हुआ है, आपके पेरेंट्स की वजह से रिसीव हुआ है, तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। यू शुड गिव इट बैक, otherwise there is problem. Otherwise we will have Hamas, we will have Israel. People will be unhappy ना। कितने लोग मर गए, सोचा है कभी? कितने लोगों की किडनी होगी उसमें, कितने लिवर होंगे, कितने पैनक्रियाज होंगे, ऐसे ही मर गए बेचारे यार। मतलब लाखों लाखों किडनीज, करोड़ों किडनीज, करोड़ों लंग किसी को देते तो बेचारे का जीवन मिलता, तो ऐसे ही मर गए लोग तो यार। तो क्या फायदा हुआ? कभी सोचना इस बात को, गंभीर बात। क्यों हम लड़ झगड़? तो मैं चाहता हूं कि आपका जीवन सार्थक बने, प्रभु आपको आशीर्वाद दे, और ये देवभूमि, यहाँ पे आप अच्छे बनोगे ही बनोगे, हम ऐसी आशा करते हैं। उसमें भी थोड़े बहुत कई बार एब्रेशन निकल जाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर इस 150 या 100 लोग जितने भी एडमिशन होते हैं, उसमें अगर 3 बच्चे भी देश का, विदेश में माता पिता का, भाई बहन का नाम रोशन करें, तो हम टीचर्स लोगों को गर्व। बस 3-4 चाहिए मुझे। तो मेरे साथ का पढ़ा हुआ है सत्या नडेला, मणिपाल। तो जब वो बना तब हमने उसको ऑनर किया था। ही वॉज ऑन अदर साइड ऑफ इंजीनियरिंग, वी वर ऑन दिस साइड ऑफ
KMC मणिपाल, सेम बैच के हम लोग, 74 बैच। इट्स एन ऑनर फॉर अस कि एक आदमी आज वन ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड CEO, it's an honor for him that I am medical director of 9 big institutes of this country. I am the Guinness Book holder of 66 kg. तो जो मेरे साथ पढ़ते हैं उनके लिए ऑनर हो जाएगा। तो तुम में से 3-4 लड़की, तुम में से 3-4 लड़के जब अपना देश का नाम रोशन करोगे तो सब बोलेंगे अरे हमारे साथ पढ़ा था। तो खूब सारे फोटोज लेना, खूब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहो। तो जब कभी कोई बड़ा हो जाएगा तो बोलना यार ये मेरे साथ था, हमारे साथ खाना खाता था, उस समय बोंदू था लेकिन अभी ये होशियार बन गया। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड have a good campus life. Enjoy campus life. Many of you may be in the campus, but campus is beautiful. You should love it and protect each other. समाज में आक्रोश रहता है डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर साहब मार डाला आपने, कौन सी चूरन चट्टी दे दी। तो उनको बोलना कि तुम मूर्ख हो, हम काय को मारेंगे तुम्हारे को, तुम्हारे से कौन सी दुश्मनी है, तुमने हमारी कौन सी जमीन छीन ली थी। लेकिन समाज में गंभीरता आ रही है। तो कलकत्ता का तो पता ही है ना आपको। तो आप सब लड़कों की ये जिम्मेवारी कि अपनी बहन को बचा के रखें। मतलब मैं गंभीर हूं इस विषय, ये आपकी जिम्मेवारी, टीचर्स नहीं कर पाए। टीचर्स किसको देख, आपकी कोई सिस्टर एक आध छोड़ दे, मतलब मैं एक गैप दे रहा हूँ, कुशन दे रहा हूँ, तो उसकी भी रक्षा कर। तो आप जब ये करेंगे, जब आप उसको ये मानेंगे कि नहीं भाई ये मेरा दायित्व है, मेरे घर में मेरी सिस्टर सेफ है तो यहाँ पे भी मेरे को इनकी रक्षा कर। और सेम वे आपका भी ये फर्ज, जब जब दंगा होता है तो सब लड़कियां अगर सामने खड़ी हो जाए तो फिर कोई नहीं हाथ उठाता। मैं बता रहा हूँ, डर के भाग जाएंगे सब, जितने भी जो लफाड़े लोग। तो ये आपको कर, और सोसाइटी में अच्छा नया काम करने के लिए डॉक्टर का बनना जरूरी नहीं है, ये आपकी सोच होनी चाहिए। मैं तो कई बार जब योगी जी से मुलाकात हुई है तो मैंने उनको हमेशा बोला है आपने बहुत बड़ा काम, संतों की भूमि पे ही टीचिंग इंस्टीट्यूट बनते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। बहुत बड़ा काम किया है ये 328 एकड़ जमीन पे। क्या मतलब एक विजन होती है इंसान की। अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं सुबह से, कि देखते से ही बोले भाई यहाँ पे ये बना दो, यहाँ पे एक हॉल होना चाहिए, पंचकर्म ऊपर चल रहा तो नीचे हॉल। तो ऊपर ऊपर भगवान बैठे हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ड्रोन से। ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है ना, तो भगवान ऊपर से सब देखता रहता। तो अच्छे बुरे, पिज्जा, रेडिसन, बहुत सारी चीजें मैंने सुनी थी, तो सब देखता रहता हूँ कि आज क्या गड़बड़ चल रही है। तो अच्छा पढ़ो, अपने पेरेंट्स का देखिए, ये टाइम आया है इसमें आपको बताना है कि यस आई एम कार्ल लुइस, आई एम द फास्टेस्ट मैन ऑन दिस। मतलब सोच में भी, क्योंकि जन्म से और जन्म के बाद एक डॉक्टर बनना भगवान का असली रूप है। वो भगवान नहीं आते, भगवान मूर्तियों में रहते, ऊपर से देखते रहते, लेकिन उसको भेजता कौन है? डॉक्टर के रूप में। जैसे आज हम सर्जरी कर रहे हैं तो भगवान स्वयं आके हमारी उंगली में घुसेंगे ना, तब ना होगी सर्जरी। वो थोड़ा ना आ जाएंगे कि विष्णु अवतार लेके आ जाएंगे, बोले हट जाओ सब, पूरा ऑपरेशन थिएटर से। तो बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा करना ना, आप नाम है तो आपके नाम से बोलेंगे थोड़ा सा पंचकर्म करके थोड़ा ठीक करिए, इस तरह से हो। तो आप उनके अवतार हैं, अच्छी तरह से काम करिए और उसको बात को दिल में रखिए कि आप अपने माता पिता के वो रूप हैं जो प्रभु ने आपको स्वयं बना के भेजा। इट्स ए लकी लकी थिंग फॉर यू, आप इस जन्म में डॉक्टर बने। सच बता रहा हूं, मैं तो बहुत खुश होता कि भगवान ने मुझे डॉक्टर बनाया। इससे बड़ी सेवा किसी की हो ही नहीं सकती।
ऐसे टीचर रहेंगे ना तो अपन बहुत प्रगति करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your very inspiring words. We are very glad to have you here among us, and a very best of luck for you for your surgery today. Now, I'd like to request Dr. Arvind Kushwaha, sir, to give vote of thanks to Honorable Professor Dr. G.S. Tomar, sir, for his very insightful session. Please, sir. Respected Dr. G.S. Tomar sir, Dr. Maheshwari sir, Dr. Giridhar, Vedantam sir, faculties, and my dear students. Such moments are rare to happen where we all get together. It may happen again in this institute because we keep meeting each other. But let me tell you, each of such moments is precious. It gives us so much inspiration, especially for the young boys and girls, that meeting such luminaries in your field inspires you to emulate them. जो ये लोग काम इन्होंने किया है जिंदगी में, वो आप लोग आज कई लोग इनमें रोल मॉडल्स ढूंढेंगे, और यही हम लोगों का काम है टीचर्स का, आपके सामने रोल मॉडल्स प्रस्तुत करना, मेंटर्स प्रस्तुत करना. So I think it is a wonderful opportunity for you all, and we are thankful to both our guests, like Dr. G.S. Tomar sir and Dr. Maheshwari sir, for being with us today, inspiring all of us. Thank you very much. Sir, to please come and felicitate Professor Dr. G.S. Tomar, sir, with a certificate and memento of appreciation for his exemplary services.